नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। प्रस्तुत है दोपहर समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा। इस दौरान 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकतंत्र जन आकांक्षाओं के अनुसार विकसित भारत की नींव को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने सभी सांसदों से आग्रह किया कि वे ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आएं और सदन में जो बिल रखे जाए उन पर गहन चर्चा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी, पारदर्शिता और सुशासन की जीत है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी की ये जीत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। श्री मोदी ने कहा कि ये सबका साथ, सबका विकास की विजय है। उन्होंने कहा कि आज आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जीता है और वंचितों को तरजीह देने तथा देश के विकास के लिए राज्यों के विकास का विचार जीता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में देश को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि वे कहते रहते हैं कि उनके लिए 4 जातियां महत्वपूर्ण हैं: महिलाएं, युवा, किसान और गरीब। इनके सशक्तिकरण से देश मजबूत हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इस चुनाव के लिए विशेष रूप से नारी शक्ति का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून में आयोजित थोड़ा नृत्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आध्यात्म और योग की भूमि होने के साथ साथ संस्कृति, साहित्य और कला की भूमि भी है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पौराणिक संस्कृति पर आधारित नृत्य ढोल सागर, केदार वाछा, विरुड़ी, हारूल, तलवार जुड़ा नृत्य, गुड़िया रासो, मैता, जौनसारी नाटी, ठोड़ा और धनुष तीर कमान नृत्य का प्रस्तुतिकरण संस्कृति के प्रति सजगता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, ऐसे आयोजन और सांस्कृतिक समारोह निश्चित रूप से आगामी पीढ़ी के लिए सामाजिक समरसता को मजबूत करने का कार्य करेगा। ऐसे सांस्कृतिक आयोजनों के माध्यम से राज्य के कलाकारों को भी एक मंच प्राप्त होता है और उनकी कला को प्रोत्साहन मिलता है। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में जगह जगह प्रचार वाहनों के माध्यम से लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारियां दी जा रही है। इसी क्रम में ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के खुरपिया ग्राम में विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, ग्राम्य विकास, कृषि, मत्स्य, बैंक, विद्युत, बाल विकास और महिला सशक्तिकरण समेत विभिन्न विभागों ने स्टॉल्स लगाकर जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के क्षेत्रीय नोडल अधिकारी डॉक्टर के जोशी ने ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित जानकारियां दी ताकि योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए लोगों तक उनका लाभ पहुंच सके। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं ने अपने विकास से संबंधित अनुभवों को साझा किया। 1,10,000 का CCL प्राप्त हुआ, जिससे हमने अपनी आजीविका चलाने हेतु रोजगार चलाए, जिसमें से कि आज हमारी समूह की महिलाओं के पास 2-2 जानवर हैं और अब हमें अपनी आजीविका एवं अपनी जरूरतों के लिए किसी और से सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारा समूह ही हमारी महिलाओं की सहायता करता है और जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हैंड वाश को काम कर रहे हैं, उसमें हम अपने 10 महिलाएं अपना काम कर रहे हैं और हमारे तरफ से सबका धन्यवाद। वहीं देहरादून जिले के डोईवाला मारखम ग्राम पंचायत में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक और ग्राम प्रधान ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम में अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह बाबू और ब्लॉक के अधिकारी मौजूद रहे। विभिन्न कृषि विभाग और हमारा खाद्य नागरिक पूर्ति विभाग और सभी विभागों के अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और सभी अपने विभागों की जानकारी दे रहे हैं और मान लिया किसी भी हमारे क्षेत्रवासी को कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण कर रहे हैं। प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बर्फबारी और बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चमोली जिले और बागेश्वर जिले की पिंडर घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की खबर है। बागेश्वर में बारिश
भी हो रही है। वहीं अल्मोड़ा में कल रात बारिश हुई है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इसी के साथ दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।